यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको हमारा मसीही नमस्कार। हम आपका अभिवादन करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपने सुना होगा कि और अपने वचन में भी पढ़ा है कि यीशु मसीह का नाम सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ है। मेरे प्रियो, एक बात मैं बार बार पढ़ता हूँ और मैं इस बात को जब भी पढ़ता हूँ मेरे मन के अंदर आनंद भर जाता है कि जब मैं पढ़ता हूँ यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है, तो मैं सोचता हूँ कि इस संसार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नाम है। बीमारियों के नाम है। कैंसर इज अ नेम, डायबिटीज इज अ नेम, आर्थराइटिस इज अ नेम, ब्लड प्रेशर हैज अ नेम, है ना। सारी बीमारियों का कोई ना कोई नाम तो है, लेकिन धन्यवाद करते हैं इन सभी नामों के ऊपर यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। अब मेरे प्रियो, आज आपसे मुखातिब होकर के बहुत अच्छा लग रहा है। आज अचानक एक विचार आया कि आज जबकि जून का पहला दिन है, टुडे इज 1 जून, और आज हम आपस में बातचीत कर रहे थे और एक विचार आया। मैं ऐसा कहूँगा कि इस विचार को परमेश्वर ने डाला कि क्यों ना अपने प्रिय सभी श्रोताओं के साथ, अपने मित्रों के साथ हम इस महीने की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें। और एक बात और हम सोच रहे थे कि प्रत्येक महीने के का जो पहला दिन है उस दिन हम एक काम अवश्य करेंगे, और वो हम ये करेंगे। क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हर महीने की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करेंगे, ताकि अपने हर एक मित्र को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में सौंपें। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। तो आइए इस समय जस्ट बी रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स दैट कम्स थ्रू दिस मंथ कॉल्ड जून। हम जून महीने की आपको बधाई देते हैं, और आइए इस समय प्रार्थना के द्वारा अपने आप को इस महीने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। मेरे प्रियो, जब आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा भविष्य अनिश्चित है। हम नहीं जानते इस महीने के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। वी डू नॉट नो। लेकिन हम इतना जानते हैं, एक दिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि हम नहीं जानते कि हमारी मुट्ठी में क्या है। क्या है? हम नहीं जानते कि हमारी मुट्ठी में क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की मुट्ठी में है। जबकि हम ये जानते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की मुट्ठी में है, तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर हम में से हर एक को इस महीने के अंदर भी बहुत आयत के साथ आशीष देगा। इस समय एक वचन में मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। भजन संहिता 55 उसका 22। जी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, और वह तुझे संभालेगा। वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। सो आज के जून महीने की शुरुआत हम कहां से करना चाहते हैं? वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग टू यू, इस महीने का अपना सारा बोझ आप परमेश्वर के हाथों में डाल दें। लिखा है वो धर्मी को टलने नहीं देगा। याद रखें, वी कैन नॉट कैरी द बर्डन ऑफ टुमारो बाय टुडेज स्ट्रेंथ। आज की ताकत से हम वो कल जो आया ही नहीं, हम उसका बोझ नहीं उठा सकते। हमें से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। अपना बोझ, और एक बार पढ़ेंगे इसको, भजन संहिता 55 उसका 22। जी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। मेरे प्रियो, धर्मी तो कोई नहीं। वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, ऐसा वचन कहता है। तो फिर धर्मी को कभी टलने ना देगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिखा है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह में सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमें से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। और आइए इस बात को इस गीत के साथ हम आरंभ करें। अपना बोझ प्रभु पर डालो, वो हमें से हर एक को संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डालो, वही संभालेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। यू कैन क्लैप। अपना बोझ प्रभु पर डालो, वही संभालेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आपने इस समय इस गीत के इन शब्दों को सुना, तेरा आदर मान करेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि मनुष्यों का आदर मान आपको नहीं मिलता? लोग आपको तुच्छ जानते हैं। जाते हैं किसी के पास, आपके मुंह पर हो सकता है दरवाजा बंद हो जाता हो, लोग तुच्छ जानते हैं। लोग शायद ऐसा समझते हैं हमारी वो हैसियत नहीं, हो सकता है लोग ऐसा समझते हो। लेकिन आज आपने क्या सुना कि तेरा आदर मान करेगा। मैं इस समय याद करता हूं मेरे प्रियो, यहोशू को उसने कहा था, यहोशू क्योंकि तूने अपने जीवन को मेरी आज्ञा के अनुसार बिताया है, इसलिए मैं एक काम करूंगा,
आज के बाद से मैं तेरी प्रशंसा इसराइलियों के मध्य में करना आरंभ करूंगा। और आज के दिन कहना चाहता हूं आपके लिए भी यही प्रतिज्ञा है। इस जून के महीने में यदि पिछले दिनों में आपने अपमान का सामना किया है, घटी का सामना किया है, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है, तो फॉर दिस मंथ ऑफ जून वी ब्रिंग टू यू दिस वंडरफुल गुड न्यूज दैट गॉड इज गोइंग टू ऑनर यू इन दिस मंथ ऑफ जून। हालेलुया। धर्मियों को वो छोड़ेगा नहीं, उनको तो वही संभालेगा। धर्मियों को वो छोड़ेगा नहीं, उनको तो वही संभालेगा। कितनी भी आए आंधियां कहीं, उनको तो वही संभालेगा। हमारे प्यारे खुदावंद आपके सामर्थी नाम पर इस समय जून महीने की शुरुआत हम आपके धन्य नाम से करना चाहते हैं। नीति वचन 3 उसके अंदर आपका वचन कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इस माह की शुरू के दिन में, इस माह की शुरुआत में हम आपको स्मरण करते हैं और आज के दिन कहना चाहते हैं प्यारे खुदावंद, आपको स्मरण करके हम अपना सारा बोझ इस समय आपके ऊपर डालते हैं। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद। धर्मियों को वो छोड़ेगा नहीं, उनको तो वही संभालेगा। कितनी भी आए आंधियां कहीं, उनको तो वही संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डालो, वही संभालेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। I want to share with you a wonderful story. एक कहानी इस समय आपके साथ में बांटना चाहता हूं। अब मेरे प्रियो, ये घटना है, एक समय की बात है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, और उसमें एक जहाज में लोग यात्रा कर रहे थे। एक जहाज के अंदर लोग यात्रा कर रहे थे, रात का समय था। इट वॉज पिच डार्क एंड द शिप वॉज इन द मिडस्ट ऑफ द ओशन। समुद्र के बीच में जहाज, और अचानक आंधी चलने लगी मेरे प्रियो, अचानक अंधड़ चलने लगा और समुद्र की लहरें जो बिल्कुल शांत थी विकराल होने लगी। जहाज की क्या बिसात, उतने बड़े समुद्र के सामने, महासागर के सामने जहाज क्या होता है? इट इज टाइनी, इट इज नथिंग ऑलमोस्ट। जहाज एक पत्ते की तरह कांपने लगा, बुरी तरह से कांपने लगा जहाज, और लोग यहां वहां भागने लगे। डेक में इधर से उधर लोग भागने लगे। और उसी जहाज में एक छोटी बच्ची थी जो यात्रा कर रही थी। और वो यात्रा कर रही थी तो उसकी माँ ने उसको उठाया, और उठा करके उसकी माँ ने कहा, बेटी उठो। बेटी उठी और उसने यूं करके पूछा, क्या है मम्मा? तो माँ ने कहा कि बेटी, समुद्र में भयंकर तूफान है और इस समय बहुत खतरे का समय है, हम अपने आप को सतर्क कर लें, उठो। क्या हुआ मालूम है दोस्तों? क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा हुआ कि बेटी मुस्कुराई। शी लुक्ड एट द फेस ऑफ द मदर, शी स्माइल्ड एंड स्लेप्ट अगेन। मुस्कुरा के फिर से सो गई। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या बात हुई? इतना तूफान, भगदड़ मची हुई, और ये यहाँ पर सो रही है। जब सुबह का समय हुआ तो माँ ने पूछा, बेटा तुम्हारी उस बात से मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात को जब मैंने बताया कि तूफान आ रहा है तो तुम मुस्कुराई और सो गई, ऐसा क्यों? बेटी मुस्कुराई और उसने कहा, मम्मा आपको पता नहीं है, डोंट यू नो दैट द कैप्टन ऑफ दिस शिप इज माय फादर। मेरे पिता स्वयं इस जहाज के कप्तान हैं, और मैं विश्वास करती हूं कि जब तक इस जहाज की बागडोर, इस जहाज की कमान जब तक मेरे पिता के हाथों में है, ये जहाज नहीं डूबेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज के दिन आपको कहना चाहता हूं कि जब इस जून के महीने में, वेरी सून वी आर गोइंग टू एंटर इनटू प्रेयर, इस जून के महीने में, आज एक बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, इस जून के महीने में हमारे जहाज की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथ में है। आज के दिन कहना चाहता हूं, अगर बागडोर कहीं और है, आज के दिन कहिएगा, ऑन दिस वेरी फर्स्ट डे ऑफ जून, गॉड आई वॉन्ट टू सरेंडर, आई वॉन्ट टू गिव द चार्ज ऑफ माई शिप इन योर हैंड। क्योंकि मैं जानती हूं
जब तक तू जहाज में है, जब तक तू जहाज का कप्तान है, जहाज डूबने का नहीं। अंतिम पद के साथ हम इस समय हम प्रार्थना की ओर चलेंगे। निर्गमन 33 और उसके 15 को अगर देखें, वचन इस प्रकार से कहता है, उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले, अगर तू खुद ना चले, तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हमें यहां से आगे ना ले जा। कैन यू रिकॉल दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट? माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी सी मोसेस इज टॉकिंग टू गॉड। बहुत बड़ी इस्राएली प्रजा, उसकी जिम्मेवारी उसके पास है और उनको आगे जाना है। दे वर अनअवेयर ऑफ द पाथ ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के मार्ग को वो नहीं जानते थे। एंड ही वॉज सो परप्लेक्स्ड, ही वॉज रियली वरीड एंड ही सेड टू गॉड कि प्यारे परमेश्वर, अगर तू ना चले, तू स्वयं ना चले, तो हमको लेकर के मत जा। वी डोंट वांट टू गो विदाउट यू। और तब परमेश्वर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। जब उसने कहा मेरे प्रियो कि तू जब तक खुद ना चले, हमको लेकर के मत चल, तो देयर इज अ वंडरफुल रिप्लाई दैट कम्स फ्रॉम गॉड। यानी परमेश्वर की ओर से एक बड़ा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत जवाब यहां पर आता है। निर्गमन 33 उसके 14 में देखिए परमेश्वर ने क्या कहा। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आप चलूंगा। इस जून महीने के लिए आपको परमेश्वर इस समय इस बात का वायदा देता है, मैं आप चलूंगा। माई प्रेजेंस, अगर इंग्लिश के अंदर देखेंगे तो बड़ा अच्छा है, माई प्रेजेंस शैल गो विद दी। इस पूरे महीने में आज के दिन हम ये प्रार्थना करते हैं, बहुत जल्दी अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। और इस समय इस बात को आश्वासन के रूप में लीजिए। मैं इस समय आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि स्वयं परमेश्वर इस समय कहता है, इफ यू आर रियली वरीड, इफ यू आर सेइंग, से लाइक मोसेस, मूसा की तरह कहिए, अगर तू आगे ना जाए तो हमको लेकर के ना जा। वो कहेगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। इस पूरे महीने में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे। सारी बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और आइए इस समय हम प्रार्थना में चलें। अपनी आंखों को हम बंद कर सकते हैं या हाथों को उठा सकते हैं। फील द लिबर्टी इन द स्पिरिट। आइए इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए अपने अपने मनों को दीन करें, नम्र करें और उस यहोवा की ओर हम फिरें। अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर यहोवा, आपके नाम को धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते खुदा। धन्यवाद करते खुदा, तू ऊंचा गढ़ है, तू हमारे छिपने का स्थान है मेरे परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, आज हम अपने आप को खुदा आपको समर्पित करते हैं खुदा। तन मन और धन से परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं खुदा। जब आज हम नया महीना शुरू होने वाला है खुदा, इस नए महीने में परमेश्वर, आज पहले दिन में जब हम प्रवेश कर चुके हैं खुदा, होने दे परमेश्वर, चारों तरफ जब हम देखते हैं खुदा, बड़ा भय आता है, हमारे जीवन में बड़ा भय लगता है खुदा। लेकिन हम इतना जानते हैं मेरे परमेश्वर, तेरा वचन ये कहता, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर यहोवा, इसलिए परमेश्वर हम तेरी ओर देखते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। एक बार फिर से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपने भाई बहनों के लिए खुदा, अपने परमेश्वर सारे लोगों के लिए परमेश्वर जो इस मीडिया में है, इस प्लेटफॉर्म में है खुदा, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारी आंखें सिर्फ आप पर लगी हुई है खुदा। ओ मेरे परमेश्वर, जब हम देखते हैं परमेश्वर, हाँ खुदा, जब तक पतरस परमेश्वर पानी की ओर देखता था, और जब तक पानी की ओर वो देखता है खुदा, तब तक उसे डर लगा खुदा। जब वो यीशु को देखने लगा परमेश्वर, तो वो चलने लगा, वो पानी में चलने लगा खुदा। आने वाले समय को परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। हम नहीं जानते खुदा, लेकिन विश्वास से परमेश्वर उस वाटर वॉक को करना चाहते हैं खुदा। पानी पर चलते हैं खुदा, और परमेश्वर उस सिद्ध करने वाले मसीह की ओर ताकते हैं मेरे परमेश्वर। यह आपके नाम को धन्यवाद करते हैं खुदा। हर एक घरों को खुदा, हर एक घरों में परमेश्वर तेरी आत्मा का वास होने पाए खुदा। हर एक के घरों में परमेश्वर तू अगुवाई करना खुदा। हर एक के घरों में परमेश्वर उनका चूल्हा जलता रहे खुदा। होने देना परमेश्वर, उनकी कमाई पर आपका हाथ होने पाए खुदा। वो मेरे परमेश्वर, वो जिस धन को कमाते हैं खुदा, वो धन उनके जीवन में ठहर जाए मेरे परमेश्वर यहोवा। वो मेरे परमेश्वर, सारे बच्चों को खुदा मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। जब बहुत सी परमेश्वर, वो परमेश्वर हमें
डराने वाली बातें सुनाई देती है खुदा। ओ परमेश्वर, बहुत सी भय लाने वाली बातें सुनाई देती है खुदा। ओ मेरे परमेश्वर, लेकिन इतना जानती हूँ, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान है, और राई के दाने के समान है, वो बढ़ने वाला विश्वास है, तू जो मांगेगी वो तेरे लिए हो जाएगा। मेरे परमेश्वर यहोवा, हम मांगते हैं परमेश्वर, अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने बच्चों की सुरक्षा को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर गौरैया और सुबा बेनी ने परमेश्वर अपने घोंसले को तेरे वेदी में बनाया है खुदा, और परमेश्वर उन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर तेरी वेदी में छिपाया खुदा, उसी प्रकार परमेश्वर बुद्धि को खोल देना मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर, धन्यवाद, हमारी अगुवाई करना परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोल देना, ताकि हम अपने बच्चों को तेरी वेदी में छिपाने वाले हो सके खुदा। ओ परमेश्वर, आने वाली विपत्ति से छुड़ाना मेरे परमेश्वर, एक एक दिन जब बीतता जाए खुदा, एक नई और नई गवाही हमारे सामने आने पाए खुदा। होने देना परमेश्वर, बहुतों के रोजगार को खुदा यीशु के नाम से खोल दे मेरे परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, उनके परमेश्वर, उनके सुने जीवन में खुदा, ओ मेरे परमेश्वर, होने दे खुदा, जब वो परमेश्वर अंधकार में भटकते हैं परमेश्वर, बहुत से अवसाद में डूबे चले जाते हैं मेरे खुदा, ओ परमेश्वर, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं मेरे खुदा। होने देना परमेश्वर, जैसे तूने अपने वचन में कहा उजियाला हो, तो तू उजियाला हो गया। होने दे खुदा, और परमेश्वर, इनके अंधकार को तू कह कि उजियाला हो, और उजियाला हो जाएगा। हम मेरे परमेश्वर यहोवा तेरे नाम को धन्यवाद करती खुदा, इस अगुवाई के लिए मेरे परमेश्वर, कि तूने परमेश्वर ये बोझ को दिया खुदा, कि अपने लोगों के लिए दुआ करो, अपने लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करो। ओ मेरे परमेश्वर, आज परमेश्वर हम मांग लेते हैं खुदा, हम अपने परमेश्वर पाप अपराधों को मान लेते हैं मेरे परमेश्वर, और अपने घुटने को टेक देते हैं मेरे खुदा। ओ मेरे परमेश्वर, हम अपने हाथों को उठाकर खुदा, और झोली को फैलाकर परमेश्वर आज तेरे सामने अपने समर्पण को करते हैं खुदा। होने दे परमेश्वर, पूरा दिन, पूरा महीना परमेश्वर, दिन प्रतिदिन परमेश्वर जब बीतता जाए खुदा, होने दे परमेश्वर, तेरी अगुवाई में हम चलने पाए खुदा। बेशक बाहर अंधेरा हो, लेकिन मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने तो हमें ज्योति का संतान ठहराया है। ओ परमेश्वर, बहुतों के जीवन में परमेश्वर ज्योति का कारण बनने पाए खुदा। ओ परमेश्वर, उजियाला का कारण हम बनने पाए खुदा। गवाही परमेश्वर, गवाही का जीवन देना मेरे खुदा। होने दे परमेश्वर, जिस लिए तूने हमें बचाया है खुदा, होने दे परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर हम वो गवाही के लिए परमेश्वर तैयार होने पाए। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने लोग परमेश्वर यहाँ से जुड़ने पाते हैं, जहां जहां भी ये आवाज आती है खुदा, होने दे खुदा, यीशु के नाम से परमेश्वर ये आवाज उस जंगल में पुकारने वाले के शब्द के समान होने पाए खुदा। हम घटे और आप हमारे जीवन में बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर, लोग यीशु को जानने पाए खुदा, क्योंकि यही एक नाम है परमेश्वर, यही एक उत्तम नाम दिया परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर, इसलिए इस यीशु के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके नाम को महिमा देते हैं खुदा। हम सब परमेश्वर, जब परमेश्वर जैसे जैसे हमारे जीवन में घटे खुदा, गवाही का जीवन देना खुदा, होने देना परमेश्वर, हम गवाही में परमेश्वर धन्यवाद के साथ परमेश्वर उस भेंट को चढ़ाने योग्य बनने पाए। आपके नाम को धन्यवाद करती हूँ, बिन्ते यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। आमीन, और फिर से आमीन। सबको ही कहेंगे आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने बहुतायत के साथ हम में से हर एक को आशीष दी है। आप में से हर एक से हमारा अनुरोध है कि अब इन दिनों आपने ऐसा देखा होगा, YouTube के अंदर हमारी सेवा आरंभ हो गई है। आपसे निवेदन है कि ज़रूर से YouTube में हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आपको परमेश्वर आशीष दे। जैसा आज के दिन कहा गया, प्रतिदिन आपको प्रातःकाल का मनन YouTube के अंदर मिल जाएगा। आप में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। इस गीत के साथ हम समाप्त करेंगे। और आज के दिन कहना चाहते हैं, शायद बहुत जगह अंधकार और बहुत सारी बातें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो एक योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इस पूरे जून के महीने के लिए आपके लिए संदेश है, तू कभी भी अकेला नहीं, आप अकेले नहीं हैं। जून के इस महीने में जबकि आप सफर में आगे चलेंगे, तो ये गीत कहता है, ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं
तुझको आते हैं, मगर हाथ दो तेरे ऊपर, तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सर पर। रिमेंबर दिस इन दिस मंथ। बात ये भूल ना जाना राही, तू कभी भी अकेला नहीं। सबको जय मसीह की बहुतायत के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका अभिवादन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.